साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को ऐसी ही कानूनी जानकारी मिल सके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही जानकारी लेकर आता रहता हूँ। साथियों, आप सभी को मेरी ओर से और वायरल न्यूज़ गोल्ड की ओर से देवउठनी 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। साथियों, स्वीकृत मेडिकल पद्धतियों का पालन करने वाले डॉक्टर सर्जरी के बाद होने वाली जटिलताओं के लिए उत्तरदायी नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा, दूसरे शब्दों में केवल इस कारण से कि मरीज ने सर्जरी या डॉक्टर द्वारा दिए गए उपचार के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी है या सर्जरी विफल हो गई है, तो डॉक्टर को रेस इप्सा लोक्विटर के सिद्धांत को लागू करके सीधे तौर पर मेडिकल लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि यह साक्ष्य द्वारा स्थापित न हो जाए कि डॉक्टर अपने कर्तव्य के निर्वहन में अपने पास मौजूद उचित कौशल का प्रयोग करने में विफल रहा। माननीय कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक डॉक्टर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मेडिकल पेशे की स्वीकार्य पद्धति का पालन करता है, तब तक उस पर मेडिकल लापरवाही के लिए कोई दायित्व नहीं लगाया जा सकता। माननीय जस्टिस पंकज मित्तल द्वारा लिखे गए अपने फैसले में कहा गया कि यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि चिकित्सा पेशे के संदर्भ में कार्यवाही योग्य लापरवाही में 3 घटक शामिल हैं। फर्स्ट, उचित देखभाल करने का कर्तव्य। सेकंड, कर्तव्य का उल्लंघन। और थर्ड है परिणामी क्षति। हालांकि देखभाल की साधारण कमी, निर्णय की त्रुटि या दुर्घटना मेडिकल पेशेवर की ओर से लापरवाही का सबूत पर्याप्त नहीं है, जब तक कि डॉक्टर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मेडिकल पेशे के स्वीकार्य अभ्यास का पालन करता है। उसे केवल इसलिए लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि बेहतर विकल्प उपचार या उपचार का तरीका उपलब्ध था या अधिक कुशल डॉक्टर मौजूद थे जो बेहतर उपचार कर सकते थे। मामला ऐसा है, पिता द्वारा डॉक्टर और PGI चंडीगढ़ के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया कि सर्जरी के बाद उनके नाबालिग बेटे की आंखों की रोशनी खराब हो गई। शिकायतकर्ता का दावा अस्पताल द्वारा रखे गए मेडिकल रिकॉर्ड पर आधारित था, जिसमें दर्ज किया गया कि सर्जरी से पहले उनके बेटे की आंखों की रोशनी 6/9 थी, जो सर्जरी के बाद दोनों आंखों में 6/18 हो गई, जिससे उनके बेटे को दोहरी दृष्टि की समस्या हो गई। राज्य आयोग ने शिकायतकर्ता के दावों को खारिज कर दिया। हालांकि NCDRC ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता के दावों को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया कि सर्जरी के बाद PTOSIS, साथियों PTOSIS आंखों से संबंधित एक बीमारी है, इसकी स्थिति मध्यम से गंभीर हो गई। डॉक्टर और अस्पताल द्वारा दायर अपील पर NCDRC के निष्कर्ष खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि डॉक्टर को तब तक मेडिकल लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि शिकायतकर्ता यह साबित न कर दे कि डॉक्टर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अपने पास मौजूद कौशल का उपयोग करने में विफल रहा। अदालत ने कहा, मेडिकल पेशेवर को लापरवाही के लिए तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब उसके पास अपेक्षित योग्यता या कौशल न हो या जब वह उपचार देने में अपने पास मौजूद उचित कौशल का उपयोग करने में विफल हो। लापरवाही स्थापित करने के लिए उपरोक्त 2 आवश्यक शर्तों में से कोई भी इस मामले में संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यह साबित करने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया कि डॉक्टर नीरज सूद ने रोगी का ऑपरेशन करने और उसे उपचार देने में उचित परिश्रम, देखभाल या कौशल का उपयोग नहीं किया। वर्तमान मामले में बोलम वर्सेस फ्री अर्न अस्पताल प्रबंधन समिति के प्रसिद्ध मामलों में प्रतिपादित बोलम परीक्षण को लागू करते हुए, जिसे पहली बार जैकब मैथ्यूज वर्सेस पंजाब राज्य और अन्य 2005 के मामले में मान्यता दी गई, न्यायालय ने पाया कि डॉक्टर सक्षम और कुशल डॉक्टर था, जिसके पास PTOSIS सर्जरी करने और अपेक्षित उपचार करने के लिए अपेक्षित योग्यता थी। उसने सर्जरी करने में अभ्यास के स्वीकृत तरीके का पालन किया। उसकी ओर से लापरवाही साबित करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष कार्य या चूक स्थापित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। जैकब मैथ्यू के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि कोई मेडिकल पेशेवर आवश्यक कौशल की कमी रखता है या इसे सक्षम रूप से लागू करने में विफल रहता है तो वह लापरवाही के लिए उत्तरदायी है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने यह दिखाने के लिए सबूत पेश नहीं किए कि डॉक्टर या PGI ने अपनी विशेषज्ञता की कमी या उसका गलत इस्तेमाल किया, न ही यह साबित करने के लिए किसी विशेषज्ञ निकाय की गवाही थी कि डॉक्टर सूद ने
अपने कौशल का पर्याप्त उपयोग नहीं किया। इस प्रकार कोई लापरवाही स्थापित नहीं की जा सकी। तदनुसार अपील स्वीकार कर ली गई। केस टाइटल नीरज सूद और अन्य बनाम जसविंदर सिंह नाबालिग व अन्य सिविल अपील नंबर 272/2012। साथियों, मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।